तो वेलकम बैक टू माय चैनल मैजिक शफल बतीशा। हाउ आर यू ऑल? कैसे आप सब लोग? क्या चल रहा है लाइफ में, जिंदगी में, लव लाइफ में? स्टार्ट कर ले तो आज की रीडिंग एनर्जी ओरेकल से हम लोग देखेंगे। ओवरऑल एनर्जी के लिए ये ओरेकल होता है। अभी पार्टनर की जो भी यहाँ पे एनर्जी है वो डिटेक्ट होगा। बिगिनर्स आप लोग ये खरीद सकते हो। ओरेकल कार्ड जानने से पहले आप लोग पहले ट्रेडिशनल टैरो डेक से पहले जान लो, उसके बाद ओरेकल ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पर्सन की ऑल ओवर एनर्जी हम लोग चेकआउट करेंगे। पर्सन का नाम ले लीजिए। आर्कएंजल माइकल के साथ या फिर आपके जो हायर सोल है उनके साथ कनेक्शन आप लोग बिल्ड कीजिए, क्योंकि हायर सोल ही आपको मदद करेंगे, एंसेस्टर। ठीक है, आपकी लाइफ की नेक्स्ट मूवमेंट के लिए। पहले कार्ड यहाँ पे आया है आपकी पर्सन की तरफ से, ब्लॉसमिंग एंड अबांडेंस। नेक्स्ट, एडजस्टमेंट एंड पॉसिबिलिटीज। फिनेंशियल कंस्ट्रक्शन जो कि खाली पड़ा है अलमारी में दिखाऊंगी। थर्ड चक्र एंड साथ ही साथ हैप्पी फैमिली एंड द बॉटम ऑफ द डेक एंजल ऑफ बैलेंस का कार्ड यहाँ पे है। इसको थोड़ा सा कल्टी क्रॉस करना होगा, ठीक है, क्योंकि एनर्जी है ना, किस दिशा में जा रहा है वो मुझे देखना है। ब्लॉसमिंग अबांडेंस नंबर 3 का कार्ड है। समझा रही हूँ कुछ सिचुएशन में जुपिटर रेट्रोग्रेशन में जा रहा है। जुपिटर रेट्रोग्रेशन के लिए किसी की लाइफ में, लग्जरियस लाइफ में यहाँ पे हो सकता है कि अप एंड डाउन, फ्यूचर की कुछ प्लानिंग को लेके यहाँ पे रुकावटें आ सकता है, इन्वेस्टमेंट को लेके प्रॉब्लम हो सकता है, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी ज्ञान यहाँ पे अफेक्टेड हो सकता है, किसी किसी लोगों की सडन जर्नी यहाँ पे हो सकता है और उसके लिए पैसे भी खर्च होगा। 3 का नंबर है, इसके लिए बता दिया। ब्लॉसमिंग अबांडेंस का कार्ड है, तो हम लोग देखेंगे कि ये अबांडेंस उसके लाइफ में कितना एक्सपेक्टेड है भी नहीं या फिर चल रहा है। ब्लॉसमिंग अबांडेंस के साथ दो कार्ड ऑफ वर्ल्ड, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द डेविल का कार्ड। देखो अबांडेंस तो इसके लाइफ में मिसिंग है, क्योंकि कार्ड ऑफ डेविल, कार्ड ऑफ 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, कार्ड ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड का कार्ड जो होता है प्रोटेक्शन का कार्ड होता है। वर्ल्ड का जो कार्ड होता है ना, वो एक सिक्योरिटी का कार्ड होता है कि हम लोग बहुत सिक्योर है, हमारे लाइफ में कोई भी चीज एकदम अच्छे से चल रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट इज अ कार्ड ऑफ वर्ल्ड। वर्ल्ड के कार्ड, कोई कोई लोग यहाँ पे बाहर सेटल हो सकते हो, किसी किसी लोग की ओवरसीज कंपनी के साथ यहाँ पे आपके पर्सन की काम हो सकता है, कोई कोई लोग यहाँ पे बाहर मूवमेंट के बारे में सोच रहे हो। अगर आप लोग कहीं पे मूवमेंट के लिए सोच रहे हो, एक्सपेक्टेशन क्या रहता है कि मुझे आगे की जर्नी मेरा यहाँ पे बहुत ज्यादा सिक्योर रहेगा। बट यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स के साथ डेविल की कार्ड यहाँ पे एकदम प्रॉपर इंडिकेशन है, ये इंसान के लाइफ में जो बैलेंस सिचुएशन है दैट इज मिसिंग हियर। अगर इसकी लाइफ में कोई मेजर प्लान है अपने फ्यूचर को लेके, वो मेजर प्लान पैटर्न वाइज उसकी लाइफ में खराब होता रहेगा, क्योंकि कार्ड ऑफ डेविल हो सकता है कि उसकी जो प्लानिंग है, उसकी स्ट्रेटेजी है, उसकी कर्मों को सपोर्ट ना करे, ये उस चीज के लिए बना ही नहीं हो। कोई कोई लोग यहाँ पे बिजनेस करना चाहता है, लेकिन आपके लिए क्या बिजनेस बना है पहले वो भी चेक करो। कोई कोई लोग यहाँ पे, मानो कि आप लोग स्टूडेंट हो, आप लोग मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हो, क्या आपके लिए यहाँ पे मेडिकल फील्ड बना है ये पहले जान लो। कोई कोई लोग ऑफिस स्विच करना चाहता है, क्या अभी सही टाइमिंग है ऑफिस स्विच करने के लिए, ये पहले जान लो। इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहा है, क्या रिकवरी होगा, इसके बारे में जान लो। यह आपकी पर्सन की एनर्जी है। अबांडेंस की एक्सपेक्टेशन में कोई ना कोई न्यू मूवमेंट, सिक्योर मूवमेंट की एक्सपेक्टेशन तो है, लेकिन ये एक्सपेक्टेशन प्रोबेबली यहाँ पे ब्लॉकेजेस के रूप में इसकी लाइफ में आ सकता है, क्योंकि कार्ड ऑफ 9 ऑफ स्वॉर्ड जिसके लिए इसकी नींद का प्रॉब्लम, तबीयत का प्रॉब्लम भी हो सकता है, एंड द कार्ड ऑफ डेविल जिसके लिए मुझे यहाँ पे टॉक्सिसिटी या फिर नेगेटिव एनवायरनमेंट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये क्योंकि अभी क्या है, सितंबर, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक स्टे होगा। ओके, 6 महीने। एडजस्टमेंट एंड पॉसिबिलिटीज। एडजस्टमेंट पॉसिबिलिटीज के कार्ड के साथ ट्रांसफॉर्मेशन, 7 ऑफ वॉन्ड एंड द एम्प्रेस का कार्ड है। एम्प्रेस का कार्ड, इसका मतलब फैमिली को यहाँ पे इंडिकेट होता है। फैमिली जहाँ पे उसकी पेरेंटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जहाँ पे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिर्फ पेरेंटिंग नहीं, उसकी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है, वो यहाँ पे एम्प्रेस के कार्ड के साथ मुझे दिखाई दे रहा है।
अपने फैमिली लाइफ में, क्योंकि ऑलरेडी फैमिली का कार्ड यहाँ पे आ गया है, साथ ही साथ एडजस्टमेंट एंड पॉसिबिलिटीज, कुछ सिचुएशन में आपके पर्सन जेन्युइनली मुझे दिखाई दे रहा है कि अपने जो फैमिली लाइफ है वहाँ पे एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है। वहाँ पे हो सकता है कि मजा मिसिंग है, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी चल रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी क्या होता है कि एक इंसान एक फेज से दूसरे फेज जाने के लिए कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजी करे, या फिर उसको यूनिवर्स ही पुश कर रहा है अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। दैट इज द कार्ड ऑफ डेथ। अब डेथ का जो कार्ड होता है और भी एक इंडिकेशन होता है, डेथ मतलब रीबर्थ। कोई भी मेजर इंसिडेंट उसके लाइफ से खत्म होके दूसरी तरीके की मेजर इंसिडेंट स्टार्ट होने वाला है। ये टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा एडजस्टमेंट की जरूरत होता है। वहां पे मुझे 7 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी, एक ऑब्स्टकल्स दिखाई दे रहा है। द एम्प्रेस का कार्ड एंड पॉसिबिलिटीज का कार्ड, ये इंसान कोशिश बहुत ज्यादा कर रहा है कि सब कुछ उसके हिसाब से चले, सब कुछ यहाँ पे एडजस्ट हो जाए, एनी काइंड ऑफ पॉसिबिलिटीज वो यहाँ पे अचीव करे। ये प्रोबेबली कर पाएंगे क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी हमेशा खराब नहीं होता है, लेकिन फिलहाल क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी चल रहा है, या फिर यूनिवर्स प्रोवोकेशन है, या फिर उसकी फैमिली रिक्वायरमेंट यहाँ पे बढ़ गया है, या फिर एडजस्टमेंट फोबिया है, बहुत सारे लोगों का रहता है। तो यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड के कार्ड के साथ अभी फिलहाल ऑब्स्टकल्स दिखाई दे रहा है कि नो एडजस्टमेंट, नो पॉसिबिलिटीज। धीरे धीरे ये सॉल्व होगा डेथ के कार्ड के साथ, धीरे धीरे ये यहाँ पे सिक्योर भी हो सकता है। फिलहाल अभी थोड़ा सा चीजें डिस्टर्बिंग रहेंगे, बहुत गर्मी है। ओके, फाइनेंशियल कंस्ट्रक्शन में कार्ड को दिखा रही हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। जो कबर्ड पूरा खाली है, इनकी पर्सनल लाइफ में फाइनेंस को लेके अभी दिक्कत चल रहा है। थर्ड चक्र जो हमारा येलो चक्र होता है, येलो जो हमारा कम्युनिकेशन का, हमारे आप बोल सकते हो कि कॉन्फिडेंस का, ओवल्यूशन, फर्टिलिटी, डाइजेस्टिव इशू, ठीक है, डाइजेस्ट करना, खाना वाना कंज्यूम करना, हमारे रेगुलर रूटीन पैटर्न, हमारे फूड पैटर्न, हमारे लाइफस्टाइल, ये सारी चीजों को दर्शाते हैं द थर्ड चक्र, आर्कएंजल शैमुएल। ठीक है, ये कितना ज्यादा एक्टिव है मुझे ये देखना है। एम्परर, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। आज कार्ड में एक पैटर्न मुझे दिखाई दे रहा है। पैटर्न क्या है, दोनों कार्ड दो तरफ से यहाँ पे सही आ रहा है। बीच का कार्ड यहाँ पे आ रहा है मसलेदार, मतलब प्रॉब्लमेटिक। ठीक है, ये आर्कएंजल के जब कार्ड आया है, सेम कार्ड यहाँ पे आया है, द कार्ड ऑफ एम्परर, द कार्ड ऑफ 6 ऑफ कप्स, द कार्ड ऑफ 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, इसकी रेगुलर लाइफस्टाइल में, इसकी ओवरऑल जो पैटर्न है, इसकी रेगुलर रूटीन में कुछ ब्लॉकेजेस मुझे दिखाई दे रहा है। रीजन बिहाइंड इट, कुछ पुरानी गलतियां वापस आना, कुछ पुराने रिलेशनशिप की बर्डन यहाँ पे बढ़ जाना, कुछ पुरानी उनके लाइफ का जो प्रॉब्लम या फिर कुछ भी सिचुएशन है उसकी लाइफ में अराइज होना। 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, सडनली कुछ भी यहाँ पे एक्टिव हुआ है उसके लाइफ में, कुछ भी हो सकता है, रिलेशनशिप भी हो सकता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हो सकता है, हेल्थ प्रॉब्लम भी हो सकता है, मतलब आपकी पिछले पहले कुछ चिंता भी यहाँ पे हो सकता है। इसके लिए एम्परर का कार्ड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जब इंसान के लाइफ में मानो कि कुछ चीज खत्म हो गया था, वो चीज दोबारा वापस आया है, तो इंसान क्या हो जाता है, गुस्सेल हो जाते हैं, उसके एंगर प्रॉब्लम होता है, वो लोग एरोगेंट हो जाते हैं क्योंकि वो लोग सब कुछ रिलीज करके आ गया था। अभी ऐसा क्यों हुआ है, वही कार्ड है यहाँ पे, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। अभी उसकी एनर्जी ऐसा है कि मानो मैंने तो सब कुछ यहाँ पे सॉल्व करके मैं आ गई थी, अभी कौन मुझे यहाँ पे हाथ पैर बांध के वहां पे फेंक दिया है। इसके लिए यहाँ पे जो थर्ड चक्र का कार्ड है, मैं नहीं बोलूंगी इम्प्रॉपर है कुछ कुछ सिचुएशन में, क्योंकि 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, ये कंट्रोलेबल है, बट कुछ सिचुएशन में लिटरली ये इसको कंट्रोल करने के लिए उसको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा है। ओके, बट आर्कएंजल की क्योंकि यहाँ पे ब्लेसिंग है, तो हो सकता है कि मेहनत के बाद ये सारी चीज ठीक हो जाए। फैमिली कार्ड, हैप्पी फैमिली। फैमिली कार्ड, द स्टार। तो देखो 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड द 8 ऑफ कप्स का कार्ड। फैमिली लाइफ में द स्टार का कार्ड है, सब कुछ यहाँ पे सही ही चल रहा है। ठीक है, द कार्ड ऑफ स्टार, इसका मतलब यहाँ पे सब कुछ ग्रोथ विजिबल है। अभी किस टर्म्स एंड कंडीशन में ग्रोथ विजिबल है, 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तुम जितना फैमिली के लिए करोगे, फैमिली उतना करेगा। तुम एक दिन यहाँ पे रिलैक्स मोड में रहोगे, फैमिली तुमको कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। ये स्पाउस के लिए भी एप्लीकेबल है, ये बच्चे के साथ भी एप्लीकेबल है, ये पेरेंटिंग इश्यूज के लिए भी एप्लीकेबल है। तुमको उतना ही मिलेगा जितना तुम दोगे।
तुम अगर नहीं करोगे तो तुमको नहीं मिलेगा। द कार्ड ऑफ 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ कप्स का कार्ड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपकी पर्सन है फैमिली पर्सन, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है। इसकी लाइफ में फैमिली की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, क्योंकि उन टर्म्स एंड कंडीशन इक्वल है। अगर वो नहीं करता है उसको फैमिली से कुछ नहीं मिलता, अगर वो करता है उसको फैमिली से मिलता है। तो क्या हो रहा है ना, उसको ये पता चल रहा है दिस इज अ एजेंडा बेस्ड रिलेशनशिप या फिर एजेंडा बेस्ड सिचुएशन, कि मुझे उतना ही मिलेगा जितना मैं प्रोवाइड करने वाली हूँ। जब इंसान कोई भी कंडीशन के अलावा कोई चीज़ यहाँ पे उनको नहीं मिलता है तो यहाँ पे इमोशनल डिस्कनेक्शन हो जाता है। तो यहाँ पे कार्ड आया है 8 ऑफ कप्स का कार्ड। एक अजीब सा खालीपन, एक अजीब सा अकेलापन, एक पर्पसली खुद को रोकने की यहाँ पे इंटेंशन, पर्पसली खुद को यहाँ पे अकेला करने की इंटेंशन है। सारे के सारे चीज़ यहाँ पे मैनेजेबल है। सिर्फ फिनांस के मामले में मुझे यहाँ पे दिक्कत दिखाई दे रहा है, फैमिली लाइफ में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि उसकी कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग उसकी लाइफ यहाँ पे चल रहा है। तो इसके लिए यहाँ पे गैपिंग की सिचुएशन है। 8 ऑफ कप्स, बहुत सारे लोग अपने फैमिली के साथ यहाँ पे रिलोकेट मूवमेंट कर सकते हैं, आपके पर्सन, या फिर उनकी कहीं जर्नी, यहाँ पे कभी हॉलीडे प्लानिंग हो सकता है। लेकिन 8 ऑफ कप्स का कार्ड हो सकता है कि उसकी सजेशन या फिर ओपिनियन के खिलाफ जाके ये सारी चीज़ को करना पड़ रहा है। हो सकता है कि ये प्रोवोकेशन हो या फिर मेंटल टॉर्चर हो, कि चलो तुम मुझे घुमाने के लिए लेके चलो, मैं तुम्हारे साथ सही रहूंगी, तुम मेरे लिए वो करो तो मैं तुमको ये प्रोवाइड करूंगी, तुम मेरे लिए लॉयल रहो या तुम मेरे लिए ये सारी चीज़ मुझे खरीद के दो तो मैं तुम्हारे लिए, क्योंकि पेंटिकल्स का कार्ड है, इट्स अ एजेंडा बेस्ड रिलेशनशिप। मतलब तुमको मिलेगा उतना जितना तुम मुझे दोगे। इसके लिए 8 ऑफ कप्स का कार्ड इमोशनल डिस्कनेक्शन है। ठीक है, चलो अभी आप लोग की एनर्जी चेकआउट करेंगे। बहुत सारे लोग बोलते हो, नए लोग, आपकी सेटअप क्यों बुरा है? मेरे सेटअप बुरा है क्योंकि मैं बहुत मेसी हूँ। इसके लिए मेरा लाइफ का एक ही फंडा है, सिंपल लाइफ सिंपल रूल। जितना गंदगी, मतलब जितना मेसी रहोगे उतना लाइफ में कॉम्प्लिकेशन कम होगा, और जितना ऑर्गेनाइज रहोगे ना, हो गया। हमेशा एक ओसीडी का प्रॉब्लम यहाँ पे हर्ट करेगा, ये कहाँ पे रखूँ, वो कहाँ पे रखूँ, ऐसा है, रहने दो ना, क्या प्रॉब्लम है। आपकी एनर्जी ओवरऑल चेकआउट करेंगे। मेरे व्यूअर्स जो ये वीडियोस देख रहे हैं उनकी ओवरऑल एनर्जी, ये अगर आपके साथ मैच हो गया, पर्सन का भी मैच हो जाएगा। इसके लिए मैं आप लोगों का भी रोज देखती हूँ। आपकी लाइफ में ओवरऑल एनर्जी, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, फीलिंग बिट्रेड, द कार्ड ऑफ सन, बच्चों को लेके बहुत ज्यादा एक्टिवनेस, बेबी प्लानिंग कर सकते हो आप लोग भी यहाँ पे शिफ्टिंग के बारे में सोच रहे हो या फिर कोई हॉलीडे प्लान कर सकते हो। ठीक है, 7 ऑफ वॉन्ड, डिफेंसिव, एस ऑफ कप्स, इमोशन को लेके डिफेंसिव हो रहे हो, जजमेंट, यू वांट टू रिलीज सम एनर्जी, 3 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स एंड द कार्ड ऑफ हर्मिट का कार्ड, हेरोफेन का कार्ड। हेरोफेन के कार्ड का मतलब होता है अभी बहुत सारे लोग यहाँ पे कोई ना कोई स्पिरिचुअल ओकेशन को अटेंड करने वाले हो। सत्संग हो सकता है, नवरात्रि आ रहा है, वो सारी चीज़ को स्पिरिचुअल प्लेस आप लोग विजिट कर सकते हो, मंदिर विजिट कर सकते हो, सामने ओकेशन आ रहा है उसको लेके ऑक्यूपाइड रहना। अभी जो चीज़ें हैं ना लाइफ में, थोड़ा सा स्पिरिचुअल एक्टिविटी बढ़ सकता है, ये नॉर्मल है, ये नेचुरल है। ये कार्ड जब मैं शफल करी थी तभी मुझे आ रहा था, क्योंकि ये जो महीना चलेगा ये फेस्टिव सीजन है। फेस्टिव सीजन में हम जितना भी यहाँ पे दुर्गा पूजा, लाइक नवरात्रि, आप लोग जितना भी यहाँ पे स्ट्रेस रहो ना क्यों, आपको तो कुछ ना कुछ करना होगा, घर पे पूजा देना होगा, या फिर आप बैठे हो, पास में माइक बज रहा है, वहाँ पे भजन संगीत हो रहा है, सुन रहे हो। इट्स अ कार्ड ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग या फिर स्पिरिचुअल पुश, या फिर आप बोल सकते हो कि हमारे जो कल्चर है, कल्चर को बूस्ट करना, वही कार्ड है यहाँ पे। द कार्ड ऑफ हेरोफेन एंड द कार्ड ऑफ जजमेंट, रिलीजिंग एनर्जी, रिलैक्सिंग एनर्जी, एक्सेप्टेंस ऑफ पॉजिटिविटी, और यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी को अपने लाइफ में इंक्लूड करने की एनर्जी है। साथ ही साथ बहुत सारे लोगों की यहाँ पे एनर्जी है, आप अपने पुराने जो रिलेशनशिप बैगेजेस है, या फिर इसके साथ नहीं और भी कुछ, मानो कि आपकी जॉब में यहाँ पे प्रॉब्लम चल रहा है, आपकी फाइनेंशियल लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा है, अभी इसको लेट गो करके थोड़ा सा रिलैक्स रहना चाहते हो। सरेंडरशिप के ऊपर बहुत ज़्यादा यकीन है, क्योंकि हेरोफेन का कार्ड है, बहुत ज़्यादा ऑकल्ट साइंस देख रहे हो, हॉरोस्कोप देख रहे हो, खुद भी चेक कर रहे हो, चैटजीपीटी में कुछ भी यहाँ पे कहीं पे पुट करके आपके रेगुलर लाइफस्टाइल को देखने की यहाँ पे इंटेंशन है। हेरोफेन का कार्ड, बहुत सारे लोग मैरिज के लिए एलिजिबल हो, शादी के बारे में सोच रहे हो, इस पर्सन के साथ भी हो सकते हैं मैक्सिमम पोर्शन में, क्योंकि जजमेंट का कार्ड है, इसको रिलीज करके अपने बेटरमेंट के बारे में सोचना। ओके, कोई नए पर्सन एंट्री हो जाए जो मेरे लिए यहाँ पे सिक्योर हो। ओके,
टेन ऑफ वॉन्ड के नीचे यहाँ पे थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। इसका मतलब फीलिंग बिट्रेड, और आपको लग रहा है कि कोई भी रिलेशनशिप सेम पेज में नहीं है, सब कोई आपको एक्सप्लॉइट कर रहा है, सब कोई आपके अगेंस्ट जा रहा है। इसके लिए हो सकता है कि मुझे थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कशन करना पड़े, शायद डिस्कशन के बाद यहाँ पे सॉल्व हो जाए। मैक्सिमम पोर्शन में ये काम की जगह में या फिर फैमिली, ये पर्सन के साथ नहीं, वहाँ पे पॉसिबिलिटीज है। सन के साथ यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स, काम बहुत अच्छा जाएगा, बच्चों की स्टडी अच्छा जाएगा, बेबी प्लानिंग कर रहे हो यहाँ पे अच्छा होगा, हॉलीडे प्लानिंग भी कर सकते हो, कुछ भी एंटरटेनिंग। पैसे यहाँ पे जाएंगे लेकिन वो आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार यहाँ पे सही होगा। बहुत सारे लोग हॉलीडे प्लान करके आ भी चुके हो, ठीक है, मतलब घूम फिर के आ भी चुके हो, जिसके लिए आप लोगों की एनर्जी थोड़ा सा स्टेबल है अभी। सेवन ऑफ वन के नीचे फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, पिछले कुछ डिसीजन अगर आपको सर्व नहीं कर रहा है तो आप यहाँ पे डिफेंसिव रहोगे। सेट बाउंड्री, फोर ऑफ पेंटिकल्स, अपनी एनर्जी को सिक्योर करने की एनर्जी। इमोशन पार्ट थोड़ा सा चैलेंजिंग रह सकता है, क्योंकि एस ऑफ कप्स के नीचे यहाँ पे सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है कि इमोशन को लेके थोड़ा सा चैलेंजेस फेस कर रहे हो, कभी कुछ यहाँ पे एक्टिवनेस है, कभी आपको लग रहा है कि सब कोई आपके खिलाफ है, कभी आपको लग रहा है कि नहीं नहीं मेरे फेवर में ही सब कुछ है, ऐसे कंफ्यूजन यहाँ पे हो सकता है। एंड सेवन ऑफ कप्स, अभी आप लोगों की एनर्जी भी एक्सप्लोरिंग का मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड सेवन ऑफ कप्स के साथ, क्योंकि एस ऑफ कप्स का कार्य है, आपकी पर्सन को लेके बहुत ज्यादा चैलेंजेस फेस कर रहे हो मैक्सिमम पोर्शन में, जो भी ऑन एंड ऑफ और इन कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, ठीक है। नो कॉन्टेक्ट के लिए ये पहला कार्ड आया है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वाला, आपको बिट्रेड फील हो रहा है, आपको लग रहा है कि पार्टनर ने एक्सप्लॉइट करके आपको बस छोड़ दिया, उसकी एक ही यहाँ पे मसला था। ओके चलो, आपकी पर्सन की एनर्जी देखूंगी फॉर यू। अच्छा, सन के साथ किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, जो लोग मम्मी पापा के साथ रह रहे हो, यहाँ पे पेरेंटिंग इशू बढ़ सकता है। मम्मी पापा की एक्सपेक्टेशन आप लोग की लाइफ में प्रोवोकेशन की तरह काम करेगा कि बेटा शादी कर ले, बेटा ये कर ले, बेटा ये क्यों कर रहा है, बेटा वो क्यों कर रहा है, प्रोवोकेशन, मतलब उन लोगों के हिसाब से यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ सुनाया जाएगा। सन के साथ यहाँ पे कोई भी वाइब्रेंट है, मतलब ऐसे बात फेंक के मार रहा है कि आपको अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। चलो, आपकी पर्सन की एनर्जी फॉर यू, करंट एनर्जी, करंट एनर्जी आपके लिए क्या है, आपके पर्सन की, जिसकी भी बारे में आप सोच रहे हो। डेथ का कार्ड है, डेथ इज अ कार्ड ऑफ डेथ एंड रिबर्थ, खत्म होकर स्टार्ट होना, ये मैं देखूंगी कितना हद तक पॉसिबल है। पर डेथ का कार्ड मतलब पूरी तरीके से कुछ चीज खत्म हो गया था, हो सकता है कि अभी शुरू हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो मैं देखूंगी। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, नहीं शुरू होने के तो यहाँ पे कार्ड आया है। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, लेकिन बहुत कंफ्यूजन होगा। क्वीन ऑफ वॉन्ड, अट्रैक्शन। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, ये कल भी आया था लास्ट कार्ड में, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स। एट ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ वॉन्ड, सेवन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड, एंड यहाँ पे आया है द कार्ड ऑफ एट ऑफ वॉन्ड, क्वीन ऑफ वॉन्ड। किंग ऑफ वॉन्ड का कार्ड यहाँ पे है। बहुत लोग अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हो, बहुत सारे लोग अपने परफेक्ट कंपेनियन के लिए देख रहे हो। हाँ, दोनों के ईगो यहाँ पे राम मिलाए जोड़ी जैसा है, इसका भी ईगो जैसे एक्टिव है, आपका भी ईगो उतना ही एक्टिव है, लेकिन एक दूसरे को छोड़ के नहीं रह सकते, क्योंकि किंग और क्वीन का यहाँ पे कार्ड है, वाइब्रेंट कार्ड। दोनों ही एक दूसरे को सर्व करते हो, दोनों ही एक दूसरे के लिए क्रेव करते हो, लेकिन दोनों ही अपनी मन मर्जी के हिसाब से चलते हो। ओके, किंग एंड क्वीन जब एक साथ आता है, किंग की एनर्जी हमेशा स्टेबल रहता है क्वीन के ऊपर, लेकिन क्वीन की एनर्जी हमेशा आड़े तेरे नजरों में देखना होता है, लाइक प्रोवाइड करेंगे, लेकिन उनके हिसाब से वो हमेशा अपने गुरूर में रहता है। यही होता है किंग और क्वीन ऑफ वॉन्ड की कार्ड की स्पेसिफिकेशन। और यहाँ पे फिजिकल अट्रैक्शन, फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। तो जो लोग भी कुछ सिचुएशन में यहाँ पे आप लोग अच्छे वाले रिलेशनशिप में ही हो, बस दोनों का ही ईगो यहाँ पे एक्टिव है, सिर्फ उसको दोष दे के कोई फायदा नहीं है, ईगो प्रॉब्लम आपका भी है, वो फिर भी आपको कंट्रीब्यूट करता है, आप लोग पूरे अपने हिसाब से चलते हैं। चलो, दूसरा कार्ड यहाँ पे डेथ के कार्ड के साथ सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एंड एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। रिलेशनशिप अगर पूरी तरह से खत्म हो गया है तो यहाँ पे एक न्यूट्रल वे में स्टार्ट हो सकता है, लेकिन यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक नहीं होगा। ओके, टेन ऑफ वॉन्ड का कार्ड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपकी पर्सन यहाँ पे बहुत ज्यादा चोक फील कर रहा है विदाउट यू। विदाउट यू मैं क्यों बोल रही हूँ, टेन ऑफ वॉन्ड के साथ यहाँ पे नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, क्योंकि ये एनर्जी आपके लिए देख रही हूँ। दे फील इनसिक्योर, दे फील चोक्ड विदाउट यू। अब क्या है, ये कार्ड को देखोगे आपको समझ में आएगा। फेस दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, क्या है, एक पीछे मुड़ के खड़ा है, एक फेस को छुपा रहा है, लाइक वो अपने इमोशन को हाइड कर रहा है, लेकिन वो है बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड। कौन सी चीज यहाँ पे रोक रहा है, उसकी एक्सट्रीम बर्डन और उसकी फियर यहाँ पे उन चीजों को रोक रहा है। बट इक्वली ये लोग आपके लिए यहाँ पे इनसिक्योर भी है, इक्वली ये लोग ये बहुत ज्यादा चोक भी फील करता है।
ओके। टू ऑफ सोर्ड्स के नीचे यहाँ पे 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। कोई किसी के पार्टनर की लाइफ में यहाँ पे ऑप्शन एंड चॉइसेस है। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, एक्सप्लोरिंग की एनर्जी यहाँ पे विजिबल मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन वो किसी भी रिलेशनशिप में स्टेबल नहीं होता है, क्योंकि हर एक रिलेशनशिप में बहुत कल एक क्वेश्चन आया था मेरे पर्सन की लाइफ में, थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, फिफ्थ पार्टी, 10th पार्टी तक है। ये आपके लिए है। अगर आपको पता है कि आपकी पर्सन की लाइफ में 10th पार्टी भी मौजूद है, यही वही कार्ड है। सबके साथ यहाँ पे है, लेकिन किसी को लेके श्योर नहीं है। ये रिलेशनशिप बहुत घटिया है। आप लोग कैसे कंसिडर कर रहे हो? आपके पर्सन की लाइफ में 10th पार्टी है, आपको तो पहले ही छोड़ना चाहिए। ये रिलेशनशिप चैलेंजिंग रहेगा। जैसे वो लोग उनके लाइफ में कंफ्यूजिंग रहेंगे, आप भी उनके लाइफ में कंफ्यूजिंग रहोगे, क्योंकि वो सबको सर्व कर रहा है, किसको कितना सर्व कर रहा है उसको नहीं पता है। जहाँ पे उनको मर्जी वहां पे जा रहा है, जहाँ पे भमरे को मधु मतलब हनी मिल रहा है, वहां पे भमरा यहाँ पे फ्लाई कर रहा है। ठीक है, यही कार्ड है। मतलब थर्ड पार्टी को छोड़ के भी यहाँ पे फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स पार्टी है, तो दिस कार्ड इज फॉर यू। उनको लेके जितना कंफ्यूजन है, आपको लेके उतना ही इक्वल कंफ्यूजन है। ऐसा नहीं कि उन लोगों को लेके कंफ्यूजन मतलब आपको लेके पर्टिकुलर है, कंफ्यूजन आपको भी लेके है। 8 ऑफ वॉन्ड के कार्ड के साथ यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कुछ सिचुएशन में लेट गो द फियर का कार्ड है, क्योंकि ये फियर के कार्ड के साथ ये लेट गो का कार्ड है। कुछ सिचुएशन में आपके पर्सन अपने बैगेजेस को रिलीज करके या फिर अपने नेगेटिविटी को रिलीज करके कम्युनिकेशन करना चाहता है। और 8 ऑफ वॉन्ड के कार्ड यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्टिव है। इसका मतलब पैशनेट थॉट या फिर फैंटेसाइजेशन बहुत ज्यादा एक्टिव है आपको लेके। ये आपकी पर्सन की करंट एनर्जी। ओके, फीलिंग्स को देखूंगी। अब मैंने मल्टीपल एनर्जी जिसका भी बोला, आप सबको यहाँ पे ये दिमाग में रख के पार्टनर के साथ बहस मत करो। सबके पार्टनर एक जैसे नहीं होता है। ये किसी पार्टनर की हैबिट रहता है एक्सप्लोर करना। ठीक है, आप लोग अपने पार्टनर को बहुत अच्छे से जानते हो, तो 2 कार्ड की परसेप्शन में हर एक पार्टनर को जाके मत कोसो। ये 20 to 30% पार्टनर के लिए है, सबके लिए नहीं है। आपकी पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है? नंबर 1, लास्टिंग लव। दिस इज अ ट्रू लव। ट्रू लव का कार्ड, किंग ऑफ वॉन्ड, क्वीन ऑफ वॉन्ड का कार्ड। ठीक है, एक शेर तो दूसरा सवा शेर, एक इगोइस्टिक तो गुस्सेल। ठीक है, मतलब रागी। ओके, एक की एटीट्यूड सामने समय हमेशा आता है और दूसरा हमेशा अपोज करने की मोटिव में रहते हैं। लेकिन दिस इज अ परफेक्ट मैच, क्योंकि यहाँ पे आप लोग एक दूसरे के साथ एक कनेक्शन, एक बॉन्डिंग स्टे कर रहे हो। आप लोगों की यही नेचर आप लोगों को एक दूसरे के साथ कंबाइन करके रखा है। आप भी जैसे करते हो, ये भी ऐसा ही करते हैं। ऐसे वाले जो रिलेशनशिप होता है ना, दोनों में ही रेड फ्लैग होता है। जैसे आप रेड फ्लैग सिग्नल हो उनके लिए, वो भी आपके लिए रेड फ्लैग सिग्नल है। तो यहाँ पे क्या है, रेड फ्लैग सिग्नल अगर दोनों होल्ड कर रहे हो, रेड रेड मिला के यहाँ पे बोल्डनेस आ जाता है। आप लोगों की रिलेशनशिप की एक्स फैक्टर है बोल्डनेस, जो शेयर आप दोनों ही कर रहे हो, तो ये रिलेशनशिप बहुत लेंदी चलेगा। ठीक है, अगर आपको पता है कि दोनों में से कोई एक भी झुकता नहीं है, ये बोलता है तो आप भी सुना देते हो। नेक्स्ट परफेक्ट मैच का कार्ड वही कार्ड है। ठीक है, बोल्डनेस के साथ ही परफेक्ट मैच आता है। दोनों अगर बोल्ड एक साथ मिल गए तो यहाँ पे परफेक्ट ही होंगे ना। एक को थप्पड़ मार रहे हो, दूसरा यहाँ पे इस तरीके से थप्पड़ मार रहे हो, ऐसे ही होता है। दोनों ही आप इक्वल चल रहे हो। नेक्स्ट, बर्निंग डिजायर, अगेन द कार्ड ऑफ बोल्डनेस। फ्रेंड जोन, जो लोग भी क्रश के लिए देख रहे हो, एंड लेट गो ऑफ द पास्ट, 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। साथ ही साथ ऑनेस्ट कम्युनिकेशन का कार्ड है। बहुत लोग के पार्टनर यहाँ पे बात करना चाहता है। ऑनेस्ट कम्युनिकेशन, यहाँ पे बातचीत होगा। अब ऑनेस्ट कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं कोई प्रपोजल यहाँ पे आ सकता है। ऑनेस्ट कम्युनिकेशन उनके ओवरऑल लाइफ में क्या चल रहा है, ये चीज आपके सामने खुलासा हो सकता है। अब ये आपके लिए डिस्टर्बिंग भी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि उसकी लाइफ में चल भी आपकी अगेंस्ट ही कुछ ही रहा है। ऑनेस्ट कम्युनिकेशन इज अ कार्ड ऑफ एस ऑफ स्वॉर्ड्स, जहाँ पे सीक्रेट रिविलेशन की हाई चांस रहते हैं। लेट गो द पास्ट का कार्ड है। कुछ सिचुएशन में आपकी पर्सन यहाँ पे अगर आपसे डरता है या फिर रिलेशनशिप को लेके बहुत ज्यादा नखरेबाजी है कि जाएंगे तो ये होगा, रिजेक्शन होगा, ये होगा, वो होगा, तो यहाँ पे लेट गो द पास्ट के साथ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये थोड़ा सा इसको फ्लेक्सिबल करके यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहता है। फ्रेंड जोन का कार्ड, बहुत सारे लोग क्रश के लिए देख रहे हो, अभी भी क्रश में ही अटके हुए हो, यहाँ पे कोई भी स्टेबिलिटी श्योरिटी नहीं है, रुक जाओ। यहाँ पे फ्रेंडशिप से उसके बाद रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो सकता है।
बर्निंग डिजायर, परफेक्ट मैच, लास्टिंग लव इज अ कार्ड ऑफ बोल्डनेस। आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, दोनों एक दूसरे के लिए क्रेव करते हो, दोनों ही एक दूसरे के लिए तड़पते हो, साथ ही साथ दोनों एक दूसरे के साथ झगड़ा करते हो। इसका मतलब जो भी हो जाए, जैसे भी हो जाए, जैसे ही आप लोग एक दूसरे के साथ रहो ना क्यों, ये आपके परफेक्ट मैच या कंपेनियन है। जैसे आपको छोड़ के ये नहीं रह पाएगा, इनको छोड़ के आप भी नहीं रह पाओगे। तो ये सारे सिचुएशन में जैसे चल रहा है वैसे चलने दीजिए, ना कि बहुत सारे एनर्जी इन्वेस्ट कीजिए। ओके चलो, अभी हम लोग थोड़ा सा कन्फेशन मैसेज देख के उसके बाद गाइडेंस देख के स्टॉप करेंगे, ठीक है। कन्फेशन मैसेज फॉर यू। नंबर 1, ऑब्सेस्ड, बर्निंग डिजायर, 4 ऑफ पेंटिकल्स। ऑब्सेस्ड है आपके पर्सन, अटैच टू माई एक्स। अभी इनके लाइफ में हो सकता है कुछ प्रीवियस कमिटमेंट है, अभी इसको छोड़ने के लिए बोलोगे, हो सकता है कि छोड़े, क्योंकि कार्ड में वही कार्ड है, आई नीड टाइम एंड स्पेस टू ब्रेक दिस कनेक्शन, ठीक है। प्रोवोक मत करो, समझा उसको, हो सकता है कि उसको छोड़ना उसके लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर वो लिटरली वो सारी चीज़ों को लेट गो करना चाहता है। नेक्स्ट कार्ड, ट्विन फ्लेम का कार्ड, एंड द लास्ट इज फीलिंग लॉस्ट। फीलिंग लॉस्ट के कार्ड 10 ऑफ वॉन्ड के साथ यहाँ पे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। देखो यहाँ पे कन्फेशन मैसेज जो है, ये इंसान आपको लेके ऑब्सेस्ड है। हाँ, उसकी प्रीवियस कमिटमेंट है, लेकिन हो सकता है कि वो थोड़ा सा यहाँ पे फ्लेक्सिबल हो जाए। ट्विन फ्लेम के कार्ड यहाँ पे आप लोग एक दूसरे के साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन शेयर कर रहे हो। एंड फीलिंग लॉस्ट का कार्ड, जो लोग भी यहाँ पे बहुत दिनों से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, या फिर आप लोगों के बीच में अभी बातचीत बहुत ज़्यादा कम चल रहा है, ये इंसान आपके लिए क्रेव कर रहा है। लिटरली क्रेविंग का कार्ड है, मतलब फील का कार्ड है, वांटिंग का कार्ड है। ओके चलो, अभी हम लोग थोड़ा सा कन्फेशन मैसेज तो देख लिया, लास्ट में गाइडेंस देख के स्टॉप करेंगे। गाइडेंस किससे देखें? गाइडेंस फॉर यू। नंबर 1, रोमांटिक फीलिंग्स का कार्ड यहाँ पे है। ये गाइडेंस आपके लिए है, आपके पर्सन की तरफ से भी है, ठीक है। थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ। यहाँ पे नेक्स्ट जो आप लोगों की कम्युनिकेशन या फिर कांटेक्ट होगा, वहाँ पे रोमांस थोड़ा सा यहाँ पे रहेगा। ओके, नेक्स्ट डिसेप्शन का कार्ड है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। रेड फ्लैग सिग्नल वाले हमेशा यहाँ पे डिसेप्शन की एनर्जी नहीं देता है। डिसेप्शन की एनर्जी कौन देता है पता है? आपके सामने एक चीज़ बोल रहा है, पीछे कुछ और कर रहा है, तो यहाँ पे चेक कर लो। यहाँ पे डिसेप्शन की एनर्जी मिलने की चांस है, सिर्फ और सिर्फ पार्टनर की तरफ से नहीं है, ये ऑल ओवर सिचुएशन में आपकी रिलेटिव भी, आपके फ्रेंड्स भी यहाँ पे मौजूद हो सकता है। एंड द नेक्स्ट कार्ड इज स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस। जितना आप नेगेटिव सोचोगे उतना आपके लाइफ में नेगेटिव होगा, जितना आप पॉजिटिव अफर्म करोगे उतना आपके लाइफ में पॉजिटिविटी अट्रैक्ट होगा। तो आपकी थॉट पैटर्न को यहाँ पे सिक्योर करना होगा, ना कि इसको बहुत ज़्यादा नेगेटिव करना होगा। अगर आप लोगों को लग रहा है कि नहीं हम लोग पॉजिटिव नहीं हो पा रहे, कि पार्टनर की हरकत ही कुछ ऐसा है, तो बेटर है उसके बारे में सोचना ही छोड़ दो, ना कि उसको लेके बहुत ज़्यादा आप लोग ख्याली पुलाव बनाओ। दिस इज इट। My number is +97152528441. Please do contact. Thank you so much. Stay blessed. Bye bye and best of luck.